तो दोस्तों आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में कॉनिक ग्रेडियंट के ज़रिए गूगल का लोगो बनाना सीखेंगे। तो क्या करते हैं, हम अपने VS कोड में ना इसकी थोड़ा एक डिव ले लेते हैं। तो उसको मैं आईडी दे देता हूँ X। अब इस डिव के अंदर क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, उसमें मैं लिख देता हूँ G। अब हम अपने बैकग्राउंड में एक इमेज लगा लेते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड साइज़ कवर कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखिए, ये हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिव की स्टाइलिंग कर लेते हैं। जो हमने डिव लगाया है उसकी हाइट वेट सेट कर लेते हैं। उसको हम एडी दिए है मैंने X। तो इसका पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में देता हूँ 300 पिक्सल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, मैं इसमें हाइट भी दे देता हूँ। हाइट में दे देता हूँ 2700 पिक्सल दे देते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं सेव करके देखता हूँ। मैंने 270 पिक्सल इसकी हाइट दिया और 300 पिक्सल हमने इसको विड्थ दिया। ये देखें, ये हमारे पास एक आ चुका है बॉर्डर और विड्थ। हम क्या करेंगे, मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो इसमें ताकि हमारा जो हेडिंग है नज़र आए, हमारी जो हमने जी लिखा हुआ है। मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, ग्रे कर देता हूँ। सेव करते हैं। अच्छा, 1 मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन। मैं इसको दे देता हूँ, टॉप से मैं दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल और राइट से मैं इसको 0 पिक्सल दे देता हूँ, बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से मैं इसको दे देता हूँ। मैं इसको ऑटो देता हूँ, यानी कि राइट से बॉटम से 0 और लेफ़्ट से ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगी है, बैकग्राउंड कलर, और इसमें हमारा हेडिंग भी आ रही है। ये सेंटर में हो चुका है। मैंने इसको लेफ़्ट राइट से ऑटो किया तो ये सेंटर में आ गया। हमने टॉप से 50 पिक्सल इसके दिए है मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो हेडिंग है उसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी कि हमने एडिट जो है X, उसके अंदर है हमारा H1 हेडिंग है, तो उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। मैं इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका किया 200 पिक्सल। मैं चेक करते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़। ये देखिए, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैं इसको देता हूँ टॉप और लेफ्ट से 0, टॉप और बॉटम से 0 दे देता हूँ और लेफ़्ट और राइट से ऑटो दे देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें,
अब हमारा यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट साइड पे पैडिंग दे देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो मैं उसको क्या करूँगा, पैडिंग दे देता हूँ, सॉरी पैडिंग मैं दे देता हूँ लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे कितनी पैडिंग दे देते हैं, तो 16 पिक्सल मैं दे देता हूँ। सेव करते हैं 60 पिक्सल। ये देखें, ये हमारे पास गूगल यानी कि हेडिंग जो है वो हमारे पास जी आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक ग्रेडियंट्स लगाते हैं, कोनिक ग्रेडियंट्स हम अब इसमें लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो लगाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज, अब बैकग्राउंड के इमेज में हम लगाएंगे ना कोनिक ग्रेडियंट्स इमेज, यानी कि इसकी वैल्यू में लगाएंगे कोनिक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेड कलर दे देता हूँ। रेड को हम कर देते हैं, रेड हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हो, रेड हमारा कहाँ पर ख़त्म हो, 90 डिग्री पर। उसके बाद हमारा कौन सा कलर, ब्लू कलर शुरू हो 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से हमारा ब्लू कलर शुरू हो, ये जाके रुके ब्लू कलर 180 डिग्री पर। उसके बाद हमारा ग्रीन कलर शुरू हो कहाँ से, 180 डिग्री से। तो ये रुकना चाहिए हमारा ग्रीन कलर जो है 270 डिग्री पर। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस देनी है, ये लें। अच्छा, इसके बाद यानी कि हमारा ग्रीन कलर 180 डिग्री से 270 डिग्री पर ख़त्म हो। उसके बाद हम येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर हम ले लेते हैं। तो येलो कलर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो, 270 डिग्री से ये स्टार्ट हो, तो ये ख़त्म हो, येलो कलर जो हमारा है वो हमारा कहाँ तक जाए, वो जाए 360, यानी कि 360 डिग्री तक ये जाना चाहिए। अच्छा, रेड कलर 0 डिग्री से शुरू होगा 90 डिग्री तक, फिर ब्लू कलर स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू कलर 90 से शुरू होगा 180 डिग्री तक। उसके बाद फिर ग्रीन 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, फिर येलो शुरू होगा 270 डिग्री से 370 डिग्री तक। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देख लेते हैं। हमारे पास एक कोनिक बैकग्राउंड आ चुका होगा कोनिक ग्रेडिंग का, इसके पीछे ये देखें। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हाँ सही आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ये हटाने के लिए क्या करें, हम बैकग्राउंड क्लिप्स लगाएंगे। तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड जो इमेज आ रही है पीछे से वो मैं हटा देता हूँ। अब ये वाली इसके में ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड क्लिप। क्या करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट सेव करते हैं। ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंट लगाएंगे, ठीक है। इसको कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट, कलर में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक लोगो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं ये जो बॉर्डर आ रहा है ये बॉर्डर भी मैं हटा देता हूँ। बॉर्डर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे अपने इसमें, इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर हटा देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, इस तरह हम इसका लोगो बना सकते हैं। हम और भी लोगो बना सकते हैं तरह तरह के। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।